श्री गणेशाय नमः। वैदिक विज्ञान के हम अगले चरण पर आपको आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली के बारे में और ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, मैं आचार्य वेदांत आपसे पिछले सेशन के अंदर मैंने आपसे बातें की थी 9 ग्रह और 12 कुंडलियों के बारे में। आज मैं आपको उसके ही अगले चरण पर लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। कुंडली, जो कुंडली होती है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सपोज कोई जातक है जिसका जन्म हुआ है और यहाँ पर सूर्य देवता है, राहु है, चंद्रदेव है, मंगल देव है, बृहस्पति देव है, सारे जो भी हैं। तो इन ग्रहों की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर बुध की बात करें, अगर यहाँ पर बुध है तो सबसे पहले हमको देखनी होती दशा। हमारी जो दोस्तों जो कुंडली होती है उसके अंदर टोटल 12 भाव होते हैं। ये एक कुंडली है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये होगी कुंडली आपकी। अब सपोज करो ये जो होता है, लगन होता है, ये 1 नंबर पे होता है लगन। इसको हम 1 नंबर घर का घर बोलते हैं, प्रथम नंबर का घर। तो प्रथम नंबर का घर हमेशा पूर्व दिशा के अंदर ही होता है। ये फिक्स होता है दोस्तों, फिक्स होता है। ऐसे ही जो ये स्थान है ये उत्तर दिशा का है और ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन दिशाओं के बारे में। किसी भी लगनी को, अगर हमारी कुंडली को बनाने के लिए इन दिशाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमने आपको बताई 4 दिशाएं, ये पूर्व है, ये उत्तर है, पश्चिम और दक्षिण। अब जैसे कुछ जातक सपोज करो कि दिल्ली के अंदर किसी ने जन्म लिया है, तो उसके अगर हम उसको नापते हैं, जैसे बुध यहाँ पर पूर्व दिशा में इस समय विद्यमान है। ठीक है, ये पूर्व दिशा मान लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये बुध पे हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा बुध, यहाँ पर बुध देव हो जाएंगे, विराजमान होंगे। तो हम जो इस नापने की प्रक्रिया को नापते हैं कि भाई यहाँ मंगल है या बृहस्पति है, उसी के हिसाब से ही हम ग्रहों की स्थिति को यहाँ पर पोजिशनिंग देते हैं। इसी से ही लगन कुंडली का निर्माण होता है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कुंडली क्या है। आकाश का ही एक चित्रण होता है। जो हम आकाश की तरफ देखते हैं तो ग्रहों के पथों की जो भी स्थिति होती है, उसी को ही हम एक कुंडली के रूप के अंदर जब उसको हम निर्माण करते हैं तो वह उसकी कुंडली कहलाती है। जब किसी भी जातक का जन्म होता है तो आकाश में कहाँ ये राशियाँ कहाँ पर थी, मतलब कि पहले नंबर की राशि कहाँ है, अगर ये पहला, और मेष राशि कहाँ पर है, कन्या राशि कहाँ है, वो सब देखने के लिए हमको इस कुंडली की जरूरत पड़ती है कि उस समय पर राशियाँ कहाँ कहाँ पर है और ग्रह उस समय पर कहाँ पर स्थित है। तो अगर मैं छोटे से नक्शल में बात करूं, स्पेस का ये वह मैप होता है जहां पर जन्म के समय पर क्या ग्रहों की स्थिति है और क्या क्या ही राशियों की स्थिति है। इसी को ही हम विस्तृत रूप से कुंडली बोलते हैं दोस्तों। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल मैं सिंपल भाषा में आपको सुस्पष्ट करूंगा हर एक चीज़ को। अब कुंडली के बारे में ग्रहों की स्थिति और 12 राशियों की स्थिति का पता लगता है, तो इसी को ही हम कुंडली कहते हैं। अब राशियां तो घूमती रहती हैं, देखो टाइम के साथ में नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के साथ साथ में राशियां घूमती रहती हैं। बुध आ गया तो बुध के बाद ये फिर अगले घर में आएगी, ये फिर उसके बाद अगले घर में आएगी, ऐसे ये विचरण करती रहती है। तो राशियां घूमती रहती हैं। जो जन्म के समय पूर्व की तरफ राशि होगी वही उसका पहला भाव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पूर्व की तरफ है, बुध है, तो यहाँ पर बुध देव आ गए और ये इसका पहला भाव है। ये भाव कभी नहीं बदलता है, भाव कभी नहीं बदलते। ठीक है, चलो हम पहले भाव की बात करते हैं कि भाव क्या चीज़ होती है। हम पहले आपको भाव के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि भाव क्या है। जैसे ये मैं एक बना रहा हूँ, एक कुंडली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया ये पूर्व दिशा है,
ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है। अब जो ये पहला जो भाव होता है इसको ही हम बोलते हैं प्रथम भाव। ठीक है, प्रथम भाव। तो इसी तरह से ये द्वितीय भाव होगा, ये तृतीय भाव हो गया, ये चतुर्थ हो गया, ये पंचम हो गया, ये षष्टम हो गया, और ये हो गया सप्तम। ये वाला अष्टम ग्रह, अष्टम भाव हो गया, अष्टम। इस तरह से ये नवम हो गया, ये दसम हो गया, ये द्वादश भाव हो गया, और ये हो गया, नहीं सॉरी, ये हो गया एकादश भाव, और ये हो गया द्वादश भाव। ठीक है, यानी कि 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, षष्टम, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्टम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवमम, दसम, एकादश और द्वादश। ये भाव दोस्तों आपको याद रख लेने हैं। ये भाव हमेशा ये ही रहेंगे, ये कभी भी नहीं बदलते हैं, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है। अब मान लो कि इस भाव में, प्रथम भाव में मिथुन राशि हो। इससे पहले मेरे को आपको मिथुन राशि के बारे में बताने के लिए पहले मेरे को आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बिना शायद आपको थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ भाव क्या होते हैं और भाव की राशियाँ क्या होती हैं, प्लस उनके स्वामी क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पर 3 चीज़ों की। पहले नंबर पे भाव की बात करूँगा मैं आपसे, फिर मैं राशि की बात करूँगा, और तृतीय नंबर पे बात करूँगा मैं उनके स्वामी की। इसी के ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये इसका एकदम बैकबोन है, ये इसका आधारभूत है। अगर ये आपको जो चीज़ मैं आपको चार्ट अभी जो बना के दे रहा हूँ, अगर आपने इसको ढंग से इसको देख लिया तो आप किसी भी कुंडली को विवेचन करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो प्रथम भाव जो होता है दोस्तों, उसके अंदर होती है मेष राशि। मेष राशि का जो स्वामी होता है वो होते हैं मंगल देव। ऐसे ही जो दूसरे उसकी राशि है वो है वृषभ राशि, और इसके जो स्वामी हैं शुक्रदेव हैं। तीसरे नंबर पे मिथुन बुध, इसके बुधदेव स्वामी होते हैं। चौथे नंबर पे जो वो है कर्क राशि। कर्क राशि चंद्र की राशि है। 5वां नंबर राशि कन्या राशि है। कन्या बुध इसके स्वामी होते हैं। नहीं सॉरी, इसमें एक गलती हो गई। इसमें हमारे को 5वीं जो राशि होती है वो सिंह होती है, सॉरी, सिंह राशि सूर्य इसके स्वामी है। 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि होती है, जिसका बुध देव स्वामी होते हैं। 7वें नंबर पर आती है तुला राशि, शुक्र। 8वें नंबर पर है वृश्चिक के जो स्वामी है मंगल देव हैं। 9 नंबर पर जो है धनु राशि होती है, इसके हैं गुरु यानी बृहस्पति देव। 10वें नंबर पे मकर राशि है, मकर के शनि स्वामी होते हैं। 11वें नंबर पर जो है वो है कुंभ राशि, इसके भी शनि ही स्वामी होते हैं। और जो हमारी 12वीं है वो है मीन राशि के गुरु होते हैं या बृहस्पति देवता होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ये जो चार्ट बना के दिया है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि ये ही चार्ट आपको बिल्कुल आपको हर जगह कुंडली देखने के लिए आपको चाहिएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि प्रथम भाव में, जैसे मैंने अभी ये बनाया है, प्रथम भाव के अंदर जब जातक का जन्म हुआ उस समय मिथुन राशि थी। अगर मिथुन राशि थी तो प्रथम भाव के अंदर, तो हमारे को क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मिथुन राशि का जो भाव है वो है 3 नंबर। इसका मतलब 3 नंबर का भाव यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम मिथुन लगन की कुंडली।
इसी को हम बोलते हैं मिथुन लगन की कुंडली। ठीक है, अब इसमें हमारे को मिथुन लगन की कुंडली, इसमें घर कभी नहीं बदलेंगे सबसे पहली बात, और घरों का मालिक जो होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेष का मंगल है, वृषभ का शुक्र है, तो इस राशि का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो कौन हो गया दोस्तों? बुधदेव। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये बुधदेव की लगन कुंडली हो गई, है ना। अब सपोज करो कि ये लगन कुंडली है, तो ये अगर तीसरा घर अगर यहाँ पर यहाँ पर है, तो ये नेचुरल सी बात है चौथा घर होगा, क्योंकि जो कुंडलियाँ जो राशि जो घूमती हैं वो ऐसे घूमती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा है तो ये चौथा होगा, और ये पांचवा, ये छठा घर होगा, ये सातवां होगा, नहीं 3 4 5 6, ये सातवां होगा, ये आठवां, और ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 1 और ये 2। तो ये होगी हमारे भावों की स्थिति। यानी कि अगर यहाँ पर तीसरा भाव है तो यहाँ पर चौथा ही होगा। हमको यही देखना होता है कि पूर्व दिशा में कौन सी होता है, उसी के हिसाब से फिर उसकी स्थितियां हम एक कुंडली के अंदर दर्शाते हैं। इस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत सरल करके आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 3 नंबर का भाव है तो यहाँ चौथा नंबर का भाव, यानी कि ये बुध लगन की कुंडली होगी। ये चौथा है तो चौथे में क्या है? कर्क राशि है। कर्क राशि का चंद्र इसके स्वामी है, तो ऐसे ये है। ये दोस्तों मैंने आपको अगले जो चरण के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो कुंडली निर्माण के लिए सहायक होती हैं, वो मैंने आपको बताई है। आज के मैंने आपको एपिसोड में बताने की कोशिश की है कुंडली के बारे में, कि कुंडली में कितने तरह की राशियां हैं, राशियों के स्वामी कौन हैं, उनके भाव कौन हैं, और जब जातक जन्म लेता है तो उसके ग्रहों की स्थिति कैसी होती है, उसी मैप को हम कैसे एक कुंडली के अंदर विचरते हैं, उसको विराजमान करते हैं, उसकी स्थिति को कैसे देखते हैं। तो ये मैंने कुंडली की आपको रचना के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ में दोस्तों कोई भी पर्सनल कुछ भी प्रेडिक्शंस करवाना है, कुंडली को विवेचन करवाना है, तो वो हमसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम उनको बिल्कुल उनकी पूरी सहायता करेंगे, जितनी सहायता होगी उनको बताएंगे कि उनके लिए क्या क्या वर्तमान स्थिति है, और कैसे क्या समस्या है या क्या समाधान है उसका, हम उसको सभी चीज़ों का विवेचन उनको करेंगे, और बिल्कुल तसल्ली से उनको हर चीज़ों का बताएंगे। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों, हम धन्यवाद।